सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हम लोगों ने जो शुरू की 4 यूनिट्स हैं उनको पूरी तरीके से पढ़ लिया, उसके बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और जहां आपको दिक्कत आ सकती थी उन टॉपिक्स को दोस्तों मैंने अलग से डिस्कस कर दिया है। जैसे कर्णी घातांक में मैंने अलग से फॉर्मूले की वीडियो बना दी है, और ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में मैंने दोस्तों 2 अलग से वीडियोस बनाई हैं। एक बेसिक्स की, एक जो आपको टेबल याद करना है, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करना होता है, उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। इसी प्रकार हम लोग 5वीं यूनिट भी पढ़ने वाले हैं। देखिए 5वीं यूनिट जो है आपकी वह है लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन। इसमें क्या है, इसमें आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं इस चैप्टर में। और आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में जो प्रश्न दिए गए हैं वह सभी फॉर्मूले पे ही बेस्ड हैं। तो आप लोग के लिए इस चैप्टर में लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, इन दोनों आकृतियों को समझना और इनके सूत्र किस प्रकार आते हैं, डेरिवेशन नहीं देखना है आपको दोस्तों, किस प्रकार निकलते हैं ये नहीं देखना है, बस आपको एक आइडिया, रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ किस प्रकार हम सूत्र को लिखते हैं। नहीं तो आप रटने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। पहले चलिए हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि हाँ अलग से हमें फॉर्मूला समझना है, तो मैं उसकी भी वीडियो अलग से बना दूंगा कि आपको हर एक फॉर्मूले को थोड़े डिटेल में समझा दूंगा। वैसे यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा, लेकिन वहां पर अलग वीडियो में मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो जैसा भी हो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब दोस्तों सबसे पहले बेलन आप लोग देख लीजिए किस प्रकार हम लोग बेलन को बनाते हैं। तो देखिए ये ऊपर एक वृत्त रहता है दोस्तों और नीचे एक वृत्त रहता है, इसी से मिलके जो होता है वह बेलन बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बेलन मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं। अब दोस्तों बेलन में क्या होता है, बेलन में आधार में वृत्त होता है। तो वृत्त आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, वृत्त में क्या होता है, वृत्त में त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है r, और इसका जो क्षेत्रफल होता है आप लोग को पता होता है पाई r स्क्वायर होता है। और वृत्त का जो सरकमफ्रेंस दोस्तों जो परिधि होती है, अगर मतलब एक पॉइंट से आप वृत्त पे चलना शुरू करते हैं तो उसी पॉइंट पे पहुंचने में जो आपको दूरी चलनी पड़ती है वह कितना होता है, सरकमफ्रेंस जिसे हम बोलते हैं वह होता है 2 पाई r। अब दोस्तों वृत्त के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, यह बेसिक है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई। तो अब इसी का प्रयोग दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन और शंकु दोनों जगह होने वाला है। अब यह दोस्तों ये होती है ऊंचाई इसकी, जिसे हम h लिखते हैं। यह वृत्त, यह बेलन की ऊंचाई होती है, और यह जो आधार का वृत्त है उसकी त्रिज्या जो होती है वह r। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, बाहर का जो क्षेत्रफल है उसी को हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कई रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं बेलन के। मान लीजिए ये जो डिब्बा है, यहाँ पे जो डिब्बा दिया गया है, इसको आपको मान लेते हैं गिफ्ट पैक करना है। आप लोग गिफ्ट पैक जानते हैं, गिफ्ट पैक की पन्नी आती है जिसको हम लोग ऊपर से लगा देते हैं कवर के रूप में। आप समझिए कि इस पे हमें कवर चढ़ाना है, तो एक हम पन्नी या कागज लेंगे और उसे इसके ऊपर लगा देंगे, इस प्रकार से चारों तरफ से घुमा देंगे। तो वही होता है दोस्तों वक्र पृष्ठ भी यही होता है कि हम नापते हैं कि जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है जिसे आप छू सकते हैं वह कितना है। तो यह निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आता है वह आता है इस जो वृत्त है इसकी परिधि, यानी कि 2 पाई r
जो वृत्त बेलन का आधार है उसकी परिधि और इसमें गुणा होता है ऊंचाई h का, तो यह जो हो जाता है वह हो जाता है 2 पाई r h। यह बेलन का वक्र पृष्ठ हमको मिल जाता है। तो यही देखिए यहाँ पे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 2 पाई आर एच, बी ऑप्शन है देखिए 2 पाई आर इंटू एच। ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए जो दिया है और ऑप्शन बी जो दिया है वह दोनों एक ही है। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा है 2 पाई आर इंटू एच या हम लिखें 2 पाई आर एच, दोनों तो एक ही बात है, बस यहाँ हमें गुणा का चिन्ह लगाया है मल्टीप्लिकेशन का और यहाँ नहीं लगाया है, तो दोनों का तो मान एक ही है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे ए व बी दोनों वह सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहीं पे आपसे पूछेगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह आपसे पूछेगा, और कहीं पे यह पूछेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इन दोनों में अंतर है, यह अंतर क्या है यह आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे हमने इस डिब्बे में पन्नी चढ़ाया तो इधर चारों तरफ हमने चढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे का जो भाग है वह बच गया। जो ऊपर वृत्त बन रहा है और नीचे जो वृत्त बन रहा है, मतलब कि यह जो एरिया है, यह जो ऊपर का भाग है वृत्त का और यह जो नीचे का क्षेत्रफल है वृत्त का, इसको हमने छोड़ दिया था। हमने तो बस ये जो चारों तरफ का है इसको हमने जोड़ा था, इसका क्षेत्रफल हमने लिया था, लेकिन हमें ऊपर नीचे जो आधार में वृत्त बन रहे हैं उनका भी क्षेत्रफल लेना है। संपूर्ण पृष्ठ में हम लोग इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है वह जोड़ देते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने जो पहले क्षेत्रफल निकाला है, मतलब इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो निकालना है उसमें जोड़ देना है आपको जो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल है। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इंटू 2 आप कर देंगे तो आपको दोनों वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप सूत्र लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 2 पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा h, और यहाँ से 2 पाई आर आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे r, तो h प्लस r। अब यही जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका a बराबर हो जाएगा वह 2 पाई r h प्लस r, यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शंस में जब आप देखेंगे तो 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, यही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोस्तों आपने देख लिया, लेकिन एक चीज जो और होता है बेलन में वह आयतन होता है। अब क्षेत्रफल तो दोस्तों आप समझ गए, लेकिन आयतन किस प्रकार आप समझेंगे। आयतन अब आप इस प्रकार समझिए, मान लेते हैं हम इस डिब्बे में कुछ तरल भर रहे हैं, मान लेते हैं पानी या दूध भर रहे हैं, तो यह डिब्बा कितना पानी और दूध कंटेन कर सकता है, कितना इसमें रखा जा सकता है पानी या दूध, यही इसका आयतन होता है। तो अब बेलन का आयतन हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए यह जो वृत्त का क्षेत्रफल है और उसमें गुणा कर देंगे हम ऊंचाई से, तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा वह हो जाएगा जो यह जो आधार है, जो वृत्त आधार है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में हम लोग गुणा कर देंगे ऊंचाई का, तो हमें इसका आयतन मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल दोस्तों वृत्त का मैंने आपको बता ही दिया कि पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैंने देखिए बताया है, और इसमें आप ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर h, यही दोस्तों आपको मिल जाएगा बेलन का आयतन। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है पाई आर स्क्वायर h,
ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। अब दोस्तों बेलन में यह मुख्य 3 सूत्र होते हैं, यही तीनों सूत्र आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं, इन्हीं तीनों सूत्रों पे आपको बेलन के सभी प्रश्न आप हल कर ले जाएंगे। अब हमें देखना है शंकु के जो फॉर्मूला है वह हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आप लोग समझ लीजिए शंकु होता क्या है। तो शंकु दोस्तों इस प्रकार बनता है। शंकु का एग्जाम्पल अगर मैं रियल लाइफ में आपको बताऊं तो जो जोकर वाली टोपी होती है दोस्तों, जो बर्थडे में आप खरीद के लाते हैं, वो जो जोकर वाली टोपी होती है, यही दोस्तों आपका शंकु होता है। लंब वृत्तीय शंकु है ये, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। अब इसमें मुख्य बात क्या होती है, इसमें जो आधार होता है वह वृत्त होता है। जैसा कि आधार बेलन में वृत्त होता है, वैसे यहाँ पर भी आधार वृत्त होता है, लेकिन केवल एक साइड। वहां पे दोनों साइड में वृत्त था, यहाँ पे एक साइड में। और यहाँ पर दोस्तों जो वृत्त का केंद्र होता है उस पे जो लंब होता है वह लंब शंकु का जो शीर्ष होता है वहां से होकर के गुजरता है। अब दोस्तों यहाँ शंकु में यह जो आपको पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है इसे हम r से दिखाते हैं, और ये जो ऊंचाई होती है इसे h से दिखाते हैं, और ये जो लंबाई होती है इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो यह जो तिर्यक ऊंचाई जिससे हम लोग दिखाते हैं दोस्तों, इसे हम लोग दिखाते हैं L से, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि यह वृत्त की त्रिज्या हो गई, यह ऊंचाई हो गई, और यह जो तिर्यक ऊंचाई है वह L हो गया। शंकु का जब क्षेत्रफल दोस्तों हम लोग निकालते हैं तो यह आता है पाई r इंटू L, ठीक है। अब यह जो क्षेत्रफल होता है यह केवल इसका होता है। जैसे आप अगर कागज से शंकु बनाते हैं तो उस कागज का जो क्षेत्रफल होगा वह पाई r L होगा। अब यह तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोस्तों। यहीं पे आपसे संपूर्ण वक्र का क्षेत्रफल पूछता है, तो यह जो नीचे वृत्त है इसका क्षेत्रफल भी इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे केवल वक्र का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वह ऑप्शन सी होगा, पाई आर एल। और यहीं पे हमसे संपूर्ण अगर पूछता दोस्तों तो कितना हो जाता, पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो एल प्लस आर, तो पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, यह संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाता, ठीक है। तो संपूर्ण वर्ड का आप लोग ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण लिख के आएगा। अगर आपको संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना होगा तो प्रश्न में संपूर्ण क्षेत्रफल लिख के आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यह देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह पहले में दोस्तों यहाँ पे दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यह जो हो जाएगा यह सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हम लोग सूत्र को लिखते हैं। अब आपको सभी सूत्र पता चल गए हैं, तो अब इन पे आधारित प्रश्न हम लोग दोस्तों अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में करेंगे। अब बहुविकल्पी प्रश्नों में दोस्तों आपको बस सूत्र पर ही आधारित प्रश्न दिया था, इतने ही प्रश्न दिए थे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सभी सूत्र समझ में आ गए हैं। और सूत्र में अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अलग से वीडियो में दोस्तों मैं आपको और अच्छे से फिगर के माध्यम से सूत्र लिख के बता दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो बाकी दोस्तों इन पे आधारित प्रश्न तो हम लोग अतिलघुत्तरी में करने ही वाले हैं, तो वहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो ही जाएगा। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। और बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा सभी विषयों का। आप सभी विषय भी इसी प्रकार पढ़ सकते हैं, और जहां भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना आप लोग मत भूलिए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।